दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश में तुगलकी फरमान अजान के वक्त हिंदू नहीं कर सकेंगे पूजा। कोई पकड़ा गया तो जानिए क्या होगा। बांग्लादेश के भीतर एक बार फिर हिंदू विरोधी आदेश जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अजान के वक्त हिंदुओं के पूजा पाठ करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू समुदाय लगातार निशाने पर हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से अब एक और तुगलकी फरमान जारी किया गया है। इसके मुताबिक अजान के समय में बांग्लादेश के हिंदू अब पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। अजान और नमाज के वक्त हिंदू समुदाय के लोगों पर भजन सुनने और लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध होगा। इसको लेकर अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने फरमान जारी किया है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हिंदू विरोधी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो पुलिस उसे बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से अभी तक 300 हिंदू परिवारों और उनके घरों पर हमले हो चुके हैं। इसके अलावा 4 बड़ी घटनाओं में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। 10 से अधिक हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हो चुकी है। इसके अलावा 49 हिंदू अध्यापकों से अलग अलग स्थानों पर जबरन इस्तीफे लिए गए हैं। दूसरी तरफ कत्लेआम करने वाले आतंकवादियों को जेलों से रिहा किया जा रहा है। अब नए फरमान के बाद दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा पाठ और लाउडस्पीकर बजाने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस फैसले का पालन उन समितियों को भी करना होगा जो बांग्लादेश के भीतर अगले महीने 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच दुर्गा पंडालों को स्थापित करेंगी। इन सभी पूजा पंडालों में अजान से 5 मिनट पहले सभी तरह के पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करना होगा। अजान और नमाज के वक्त लाउडस्पीकर पर भजन सुनने और धार्मिक मंत्रोच्चार करने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। स्थानीय मीडिया में बताया गया है कि इस आदेश को जारी करने से पहले एक बैठक हुई, जिसके बाद अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी मीडिया के सामने आए और मीटिंग में हुए फैसले को सुनाया। इससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ बोलने वाला अब दुनिया में कोई नहीं है। जो लोग भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को खतरे में बताते हैं, अब वे लोग भी पूरी तरह से चुप हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत समेत दुनिया में किस तरह का दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। पिछले साल बांग्लादेश में 33,000 से अधिक दुर्गा पंडाल लगाए गए थे, जिनकी संख्या इस बार घटने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत को दिखाई आंख SARC को लेकर क्या बोले। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इन दिनों भारत को लेकर तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस जब से सत्ता पर काबिज हुए हैं, तभी से बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां तेज हो गई हैं। हालांकि यूनुस लंबे समय से समानता और निष्पक्षता का राग अलापते रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपने पड़ोसी देश भारत समेत अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन यह संबंध निष्पक्षता और समानता के आधार पर होने चाहिए। मोहम्मद यूनुस ने एक टेलीविजन चैनल के जरिए अपने संबोधन में कहा कि मुख्य सलाहकार की शपथ लेने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें फोन करके शुभकामनाएं दी थीं। मोहम्मद यूनुस ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि बांग्लादेश ने बाढ़ से निपटने के लिए भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत शुरू कर दी है। यूनुस ने कहा कि उन्होंने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए SARC को पुनर्जीवित करने की पहल की है। दरअसल दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SARC में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। यूनुस ने कहा कि वह चाहते हैं कि बांग्लादेश को पूरी दुनिया एक सम्मानित लोकतंत्र के रूप में मान्यता दे। यूनुस 6 आयोगों का कर रहे गठन। यूनुस ने कहा कि अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के भीतर चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन और संविधान समेत प्रमुख 6 क्षेत्रों में सुधार के लिए आयोग के गठन को लेकर कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा, सभी 6 आयोगों द्वारा 1 अक्टूबर से काम शुरू करने की उम्मीद है
साथ ही अगले 3 महीनों में वे काम को पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य सभी को समान अधिकार सुनिश्चित कराना है। यूनुस ने कहा कि हमारे पास बहुत काम है और हम एक साथ मिलकर एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बांग्लादेश के भीतर हम एक ऐसा ढांचा खड़ा करना चाहते हैं